Hello students, as we are on our chapter 3 of business studies, that is levels and functions of management, and we already did about the top level management in our last lecture. Today we will proceed with the next two concepts, that is the middle level management and that is the lower level management. So let's start with the middle level management. मिडल लेवल इट इज बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल. ये बेसिकली टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में जो लेवल आता है दैट इज नोन एज द मिडल लेवल मैनेजमेंट. एंड अंडर इट द वेरियस डिविजनल हेड्स लाइक नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, डिवीजन वाइज जो हेड्स होते हैं वो आते हैं. डिपार्टमेंटल हेड्स है. डिपार्टमेंटल हेड्स मीन्स कि जो फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर जर्नल मैनेजर आता है और उसके अंडर जितने भी मैनेजर्स काम करते हैं दे आर द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. डिपार्टमेंटल मैनेजर हियर मीन्स कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड या फिर अलग अलग मैनेजर. लाइक परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर. डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स द सब मैनेजर्स अंडर द डिपार्टमेंटल हेड्स, उनके अंदर जो काम करते हैं. द प्लांट सुपरिटेंडेंट्स जो प्लांट्स को संभालते हैं. द ऑपरेशंस मैनेजर जो वेरियस एक्टिविटीज को बिजनेस के अंदर रेगुलेट करते हैं. सो दैट इज ऑल कंप्राइज्ड ऑफ द मिडल लेवल मैनेजमेंट. नाउ सी व्हाट्स द फंक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजर्स. फर्स्ट इज इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज. सी जितनी भी हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक फंक्शन पढ़ा था टू मेक द पॉलिसीज, तो जितनी भी पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा बनाई जाती हैं वो अल्टीमेटली किन्हें पास होती हैं? मिडल लेवल मैनेजर्स को. सो द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, वो मिडल लेवल मैनेजर्स को पास की जाती हैं. एंड मिडल लेवल मैनेजर्स आगे अल्टीमेटली किनको पास करते हैं? टू द लोअर लेवल. फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पे देखा था कि पॉलिसी बनाई थी कि जितनी भी हमने सेल्स करनी है वो हमने कैश बेसिस के ऊपर करनी है और कोई भी क्रेडिट सेल अलाउड नहीं है. तो यहाँ पे जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अपने सेल्समैन या सेल्स फोर्स को ये बताएगा कि जितनी भी सेल्स पॉलिसीज हैं उसके अंदर कोई भी क्रेडिट सेल अलाउड नहीं है और सारी की सारी कैश सेल्स होंगी. सेकेंड इज द अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज. अब हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट के अंदर परचेज एम्प्लॉयज नीडेड है, प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स नीडेड है प्रोडक्शन करने के लिए, सेल्स के लिए सेल्स फोर्स नीडेड है सामान को बेचने के लिए. तो मिडिल लेवल मैनेजर्स या फिर मिडिल लेवल जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को या एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं ताकि जितनी भी एक्टिविटीज उस डिपार्टमेंट की हैं वो पूरी हो सके. सी एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपॉइंट्स एम्प्लॉयज टू फुलफिल द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिपार्टमेंट. वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं. थर्ड इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज. जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, अब सी अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं दे आर इन द डायरेक्ट कंटेक्ट विद द मिडिल लेवल मैनेजर्स. टॉप के साथ कोई भी लिंक नहीं होता, तो वहां पे जितना भी काम लेना है वर्कर से या जितना भी उनको इनिशिएटिव देना है दैट विल बी ओनली थ्रू द मिडिल लेवल मैनेजर्स. तो मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि वो बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें. मोटिवेट करने के लिए वो अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं लाइक द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना. फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल लाइक कोई भी स्टेटस दे देना, कोई भी जॉब अश्योरिटी दे देना, कोई भी लाइक बोनस दे देना, स्टॉक ऑप्शन प्लान दे देना, ऐसी बहुत सारी चीजों के थ्रू एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं. फोर्थ पॉइंट इज प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा. अब जब वो अपने डिपार्टमेंट को रेगुलेट करेगा तो उसे पता होगा कि उसे अपने डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, कितने वर्कर्स की जरूरत है. तो जहाँ पे जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट की एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर इतनी पोस्ट होंगी, उस पोस्ट के ऊपर जो पर्सन है उसकी इतनी पावर होगी, अथॉरिटी होगी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसका सुपीरियर कौन होगा, उसका सबऑर्डिनेट कौन होगा. सो दे विल हेल्प द organization in preparing the setup of the organization according to their departments. इशुइंग इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस मीन्स आगे गाइडेंस देना या फिर इंस्ट्रक्शंस देना. अगेन जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट मीन्स जो उनके अंडर काम कर रहे हैं अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू इट. दैट मीन्स उन्होंने क्या करना है एंड काम को किस तरीके से करना है. एंड जितने भी रिसोर्सेज सबऑर्डिनेट्स को रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे उनको अवेलेबल करवाते हैं ताकि जितना भी काम उनको दिया हुआ है वो बिना इंटरप्शन के कंप्लीट हो सके. Last is creating cooperation. Again,
पूरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बिजनेस के अंदर, दे आर म्यूचुअली इंटररिलेटेड, तो हर किसी की कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तब तक सामान प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक परचेज डिपार्टमेंट उन्हें रॉ मटेरियल नहीं देगा। अल्टीमेटली सेल्स डिपार्टमेंट तब तक सेल्स नहीं कर सकता जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उन्हें सामान बना के नहीं देगा। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स या फिर डिविजन्स के अंदर कॉपरेशन क्रिएट करते हैं ताकि जितना भी काम है वो आसानी से हो सके और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। सो आवर नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज लोअर लेवल, दैट इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नेम से भी हम इसको बोलते हैं। ये बेसिकली पूरे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पिरामिड के अंदर थर्ड पॉइंट है और ये लास्ट लेवल के ऊपर ये लोग होते हैं। इनके नीचे जो काम करते हैं दे आर ओनली द वर्कर्स, जो प्लेटफॉर्म एरिया के ऊपर होते हैं। तो अल्टीमेटली जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स हमारे बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उनके काम को जो पर्सन रेगुलेट या फिर चेक करते हैं उनके ऊपर, दे आर द लोअर लेवल मैनेजर्स। एंड बेसिकली इसमें दो लोग आते हैं, वन इज द फोरमैन, अदर इज द सुपरवाइजर्स, जो काम की देख रेख करते हैं। इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलने का रीजन, बिकॉज अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम होता है दैट इज बीइंग डन बाय द वर्कर्स। अगर वो काम वर्कर्स के द्वारा हो रहा है तो उनको चेक कौन करेगा, फोरमैन एंड सुपरवाइजर, बिकॉज दे आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स। तो वहां पे ये क्या बन जाते हैं, द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, लाइक फर्स्ट इज इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी वर्कर्स उनके वहां काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दे विल बी सेफ फ्रॉम द एक्सीडेंट्स, और जितने भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नीडेड होते हैं वर्कर्स की सेफ्टी के लिए वो सारे अवेलेबल करवाते हैं एट द लाइक फैक्ट्रीज या वर्क एरिया के अंदर। एंड यहाँ पे लाइक मशीन्स के अराउंड फेंसेस लगवा देना ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको किसी भी तरीके का वहां से नुकसान ना हो। नेक्स्ट सेकंड इज हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अल्टीमेटली जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप और लोअर का लिंक होती है। तो ये मिडिल लेवल मैनेजर्स को हेल्प करते हैं रिक्रूटिंग में। रिक्रूटिंग मीन्स जितनी भी वैकेंसीज होती हैं हायर अप करने के लिए, जितनी भी हमारी पोस्ट खाली होती है उन पे जब हम नए एम्प्लॉयज को फिलअप करते हैं उस प्रोसेस के अंदर ये हेल्प अप करते हैं। ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वर्कर्स को किस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। एंड इन प्रमोटिंग द एम्प्लॉयज, बिकॉज ये वर्कर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं तो इन्हें हर किसी की एबिलिटी का पता होता है। Next third point is submitting workers grievances. Grievances here simply means the complaints. तो यहाँ पे जितने भी लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जितनी भी सिंपल या ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वर्कर्स की खुद सॉल्व कर देते हैं। मगर अगर कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो लोअर लेवल के मैनेजर्स के हाथ में नहीं है या उनसे पॉसिबली नहीं सॉल्व हो रही, तो वो आगे किसको पास कर देते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स को। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उस वर्किंग एनवायरनमेंट को सही बनाना। दैट मीन्स वहां पे प्रॉपर वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वहां पे प्रॉपर क्लीननेस हो, वेंटिलेशन हो, सारी फैसिलिटीज वर्कर्स को अवेलेबल हो एट देयर वर्क प्लेस। इनवाइटिंग सजेशंस, सजेशन सिंपली मीन्स किसी से सलाह लेना। तो यहाँ पे लोअर लेवल जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के सजेशंस लेते हैं अपने वर्कर से, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं अल्टीमेटली वही काम को परफॉर्म करते हैं। तो उन्हें पता होता है कि काम की क्वालिटी को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, वेस्टेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन का। तो जो लोअर लेवल मैनेजर्स, फॉरमैन या सुपरवाइजर्स होते हैं वो वर्कर से अलग अलग टाइम के ऊपर काम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सजेशंस लेते हैं। लास्ट इज क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। जितने भी लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो जितने भी ह्यूमन रिलेशंस हैं उनको अच्छे से डेवलप करते हैं ताकि जितने भी काम के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी टाइम पे सॉर्टेड हो जाएं। क्योंकि रीजन बीइंग अगेन लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, दे आर बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल मैनेजर्स, तो वो उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्टेड करते हैं। अगर वर्कर्स खुश हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव हो सकते हैं, बिकॉज द मोस्ट वर्क इज डन बाय द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. So these are the functions of middle level management and lower level management, and only our last topic of this chapter, that is function of management, which we will do it in our next lecture. Thank you students.